fiber specifically present in natural fiber we will be discussing. We had discussed कि भाई हम ये उसको माइक्रोस्कोप में उसका लंबाई में कैसे दिखता है, फिर क्रॉस सेक्शन में वो कैसे दिखता है काटने के बाद में, और उसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर जैसे कि प्लांट वाले के अंदर सेलुलोज मिलेगा, एनिमल वाले में प्रोटीन मिलेगा, हेयर वगैरह में, तो दैट स्ट्रक्चर वी विल ड्रॉ इसके अंदर. Then we discuss कि which are the major physical property that we will be discussing. ये थी physical थी, length, fineness, ठीक है. Then उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो फिर कितनी वॉल्यूम है, उसमें डेंसिटी है, फिर उसके अंदर वो पानी सोखता है, क्योंकि पानी सोखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें पहनने का यूज नहीं है. उसके बाद में अभी कंपोजिशन नहीं किया, वो वहां पे ही बताएंगे कैरेटिन कितना है, फला कितना है. जो प्रोटीन का है तो प्रोटीन का कंपोजिशन आएगा, जहां सेलुलोज का है प्लांट वाले फाइबर में उसका सेलुलोज का आएगा. फिर कितनी इलास्टिसिटी है और इलोंगेशन एट ब्रेक कितने में टूट जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और उसमें रिजिडिटी कितनी है. बाकी और भी थे क्रिम्प वगैरह ये हमने डिस्कस कर लिए. अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, बाहर नेचुरल उसमें कोई भी एनिमल घूमता है या कोई भी प्लांट है, सबसे पहले उसके ऊपर क्या गिरता है, लाइट, सनरेज. तो उसका क्या इफेक्ट है सनरेज का, हम ये देखेंगे. फिर उसमें ठंड गर्मी, सर्दी गर्मी होती है, तो इफेक्ट ऑफ हीट. नॉर्मली किसी में नहीं लिखा हुआ, ये हमने डेवलप किया कि भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है. फिर वेदर का पड़ेगा, बारिश आ गई, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है. फिर उसके अंदर जो बारिश हो गई, कुछ हो गया, या कहीं भी यूज करेंगे, कहीं उसकी सफाई करेंगे, तो उसमें या तो एसिड अप्लाई करेंगे या बेस, तो एसिड और एल्कली का इफेक्ट, ठीक है. ये जरूरी है, क्योंकि जब भी हम धागे को सॉरी फाइबर से धागा बनाएंगे, उसे साफ सुथरा बनाएंगे, तो ये अप्लाई करेंगे. प्लस एसिड और एल्कली में ही ये है डाइज, उसे कलर करेंगे, ब्राउन कलर का रखा है, येलो का रखा है, ये अपना अलग ग्रीन का रखा है, तो कलर करने से पहले इसे कलरलेस बनाएंगे. तो एसिड एल्कली का, क्योंकि कलर करना ही करना है हमें हर एक धागे को, बिना कलर के तो यूज ही नहीं होगा. और फिर जो कलर करना है यानी डाई, ये अलग अलग डाइज हैं. ये तुम टेक्सटाइल केमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें डाइज पढ़ोगे, इफेक्ट पढ़ोगे, ये चीजें पढ़ोगे. फिर वेदर में ये सुना हुआ कॉटन है जी, इसके अंदर कीड़ा लग गया, ठीक है. नेचुरल फाइबर में सेलुलोज है, प्रोटीन है, कीड़ा खाता है, क्योंकि इसलिए उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू एंड मोथ, कीड़े मकोड़े पतंगों का. और अगर वो कोई भी चीज ऐसे एटमॉस्फेयर में रखी है जहां पर नमी है और जहां पर डार्कनेस या ठंडा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट हो जाते हैं और उसे खा जाते हैं. जैसे गेहूं में जनरेट हो जाते हैं, गेहूं प्लांट से आता है, गेहूं के अंदर भी आ जाते हैं ना कीड़े, या दालों के अंदर. ऐसे ही ये फाइबर भी प्लांट से है, तो इसके अंदर भी कीड़े आ सकते हैं. ऐसे ही गाय के, भैंस के, सबके लग जाते हैं कीड़े, वो खाते हैं उनको. इसी तरह से वो हेयर को भी खा सकते हैं, ठीक है. तो ये कौन सा क्या इफेक्ट रहेगा. उसके बाद में इसी से एसिड, एल्कली और ब्लीच, ऑक्सीडाइजिंग, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं कि हम इसके ऊपर कौन सी चीज अप्लाई करेंगे इसे क्लीन करने के लिए. लेट अस से इट इज कॉटन. कॉटन जो है ऑफ वाइट, ब्राउन, येलो कलर में होता है. फर्स्ट वी ब्लीच इट, ठीक है. ब्लीच करते हैं, एसिड एल्कली अप्लाई करते हैं, उसमें सॉल्ट भी डालते हैं ताकि वो बिल्कुल प्योर व्हाइट हो जाए. देन वी कलर इट, डाई डालते हैं उसके. ऐसे ही वूल के साथ है, ऐसे ही जो है जूट के साथ है. तो कौन कौन से ब्लीच कर सकते हैं, ये ब्लीचिंग वहां पढ़ोगे, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है ब्लीचिंग करना, ठीक है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये आप इसको डाई कर रहे हो, कलर कर रहे हो, तो ये चीजें डलेंगी, ऑक्सीडाइजिंग और मेटल सॉल्ट. तो ये चीजें हर एक में डलेंगी. ब्लीच पहले करेंगे, ये दोनों इसके साथ डलेंगे, तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे. बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हमारे हिसाब से मैंने लिख दिया. तो सबसे पहले लाइट पड़ती रहती है उसके ऊपर, फिर हीट और कोल्ड होता रहता है, फिर उसके ऊपर वेदर की कंडीशन है, वाटर की. फिर वाटर देखोगे तो वाटर कैन बी एसिड और एल्कली, तो
तो वो दोनों, फिर डाइज उस पर अप्लाई करते हैं कलर करने के लिए, वो हो गया। फिर हर एक पे कीड़ा लग सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ नेचुरल फाइबर, नॉट इन केस ऑफ मैन मेड फाइबर। तो मिल्ड्यू एंड मोथ का स्टडी करेंगे केमिकली कि भाई उस पर हो सकता है इफेक्ट, नहीं। फिर उसके बाद में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग और मेटेलिक सॉल्ट। ये काफी सारे हो गए, 10 पॉइंट हो गए। इसके बाद में भी आ सकते थे केमिकल की और ये वो XYZ, बट 10 इज सफिशिएंट प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज यानी पहले वो देखने में कैसा है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखने में फिजिकली और केमिकली स्ट्रक्चर, एज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे हर एक में। हर एक को इसी सीक्वेंस में मैंने बनाया है डिस्कस करने के लिए कि भाई इसी सीक्वेंस में ये डिस्कस होगा। करीब करीब एक दो ऊपर नीचे आ सकते हैं, कहीं क्रिम्प आ गया बीच में, कहीं और चीज आ गई छोटा मोटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट कैन बी एडजस्टेड। तो ये एक सीक्वेंस बनाया है। तो फर्स्ट चैप्टर दिस इज नाउ ओवर। अब वन थिंग मोर, ये दो तीन पेजेस हैं, ये एलोबरेट कर रखे हैं, ऊपर वाली को ज्यादा करके बता रखा है। आपने इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लेंथ इसमें मेजर करनी है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, इंच में, ऊपर लिख लेना। फाइनेस इसमें मेजर करनी है माइक्रो इंच में या माइक्रोमीटर में। क्रिम्प किसमें मेजर करनी है वो लिख लेना, नंबर ऑफ क्रिम्प पर सेंटीमीटर में। डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी किसमें करनी, ग्राम पर सीसी में, ठीक। अब इसमें स्ट्रेंथ किसमें मेजर करोगे, ग्राम पर टेक्स या ग्राम पर डेनियर। ये टेक्स और डेनियर आगे बताएंगे। इलास्टिसिटी किसमें, परसेंटेज में, भाई कितना स्ट्रेच हुआ, कितना परसेंट वापस आया, ठीक है। इनकी बस पैरामीटर पता होना चाहिए। इलोंगेशन एट ब्रेक कितने परसेंट में ब्रेक हुआ, 5%, 6%, स्ट्रेच करने के बाद में टूट जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, ठीक है। एब्जॉर्बेंस, ये पोर्शन सिर्फ ये ही याद करना है, बाकी सबका याद कुछ नहीं करना। डेफिनेशन की का इशू अभी ये फाइनल ईयर में याद करनी डेफिनेशन, ठीक है। ये लेकिन वाइवा में कहीं फाइनल ईयर में पूछी जा सकती है। ये सिर्फ इसके आपने यहाँ पर क्या पीछे लगाना वो याद करना है। एब्जॉर्बेंसी में मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर याद करना है, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी कोहेसिवनेस, स्पिनेबिलिटी, ये कुछ नहीं, यूनिफॉर्मिटी ये लिख दिया कि दीज आर आल्सो देयर। आपका कभी जब इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के लिए तो ये जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये सारी चीजें आपकी डाल दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम फाइबर्स, नेचुरल फाइबर सेकंड चैप्टर का डिस्कस करेंगे। जो भी है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वूल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फ्लैक्स, हेम्प, रेमी, एक दो पेज में, और उसी सीक्वेंस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल फाइबर तक अब की बार आएगा।